हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने एक और बेहतरीन क्लास को लेकर आए हैं जो कि यूपी पुलिस एंड रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसमें हमने 10 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते रहते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने लिया है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट करके रखेंगे और याद रखेंगे, ये एग्जाम में आते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारी क्लास आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आपको आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन औपचारिक रूप से पेरिस समझौते से अलग हो गया है? कौन अलग हो गया है इसमें से? क्या चीन अलग हो गया है, कि यूके है, कि पाकिस्तान है, कि या यूएसए है? ठीक है, तो कौन अलग हुआ है? तो इसका आंसर है यूएसए। आपका यहां से औपचारिक रूप से पेरिस समझौते से क्या हो गया है? अलग हो गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है? राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे नेपाल और भूटान के साथ भारत की लगने वाली सीमाओं की रक्षा कौन सा पुलिस बल करता है? यानी नेपाल और भूटान पर कौन सा पुलिस बल लगता है जो कि हमारी सीमाओं की रक्षा करता है, वो आपको बताना होगा यहां से। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको पता होगा कि इसमें से कौन सा आंसर सही है दोस्तों। तो नेपाल और भूटान की सीमा पर जो बल लगता है उसे कहते हैं सशस्त्र सीमा बल। क्या कहते हैं दोस्तों? सशस्त्र सीमा बल। और इसका जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल 1963 में, जो कि नेपाल और भूटान की सीमा की रक्षा करता है। इसमें एक और दिया गया सीमा सुरक्षा बल। तो जो सीमा सुरक्षा बल है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1965 में। और ये काम करता है दोस्तों पाकिस्तान, पाक और बांग्लादेश के इस बॉर्डर पर। बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल काम करता है और नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल काम करता है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी परिसर के पदेन सचिव के रूप में निम्नलिखित में कौन कार्य करता है? ठीक है, तो जीएसटी जो है दोस्तों, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स सर्विस टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इस फुल फॉर्म को भी याद रखना होगा कि आपको फुल फॉर्म जैसे याद रहेगी, क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है आपसे कि पदेन सचिव कौन होता है इसका? तो इसका पदेन सचिव दोस्तों होता है, वो होता है, क्या होता है दोस्तों? ये होता है केंद्रीय राजस्व सचिव। केंद्रीय राजस्व सचिव जो है वो जीएसटी परिषद का पदेन सचिव होता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन होता है? ये अध्यक्ष होता है। ठीक है, अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है आपसे नाट्य कला पर एक प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? यानी कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है वो आपको यहां से बताना है। क्या वो मुनि है, कालिदास है, पाणिनि है, भरतमुनि है? कौन है? मनु है, कि कालिदास है, पाणिनि है, भरतमुनि है? इनमें से कौन है? तो इसके जो नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं आपको पता भी होगा, इसके हैं भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? तो विश्व प्रसिद्ध जो कार्ल मार्क्स हैं उनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? तो वो ये हुआ है आपका, किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है जर्मनी में। कहाँ हुआ है दोस्तों? जर्मनी में कार्ल मार्क्स जो विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक है उनका जन्म हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्न में से किस विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है? यानी फाइलोक्विनोन किस विटामिन को कहा जाता है वो आपको बताना है। तो ये कहा जाता है दोस्तों विटामिन के को। किसको कहा जाता है? विटामिन के को। के का रासायनिक जो नाम है दोस्तों वो कौन क्या है? फाइलोक्विनोन है।
और बी का जो नाम है वो क्या है दोस्तों, इसका नाम है थायमीन। क्या है, थायमीन, इसका वैज्ञानिक नाम है विटामिन बी का। और इसका बी का डी का जो है, विटामिन डी का जो होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। कौन क्या होता है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल, ठीक है। तो ये सभी के आपको जितने भी विटामिन है उन सभी के वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा है आपसे 74वें संविधान अधिनियम 1992 द्वारा कितने अनुच्छेद जोड़े गए। अब आपको यहाँ पर पता करना है, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है कि 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है। और उसमें कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे, तो इसमें जो अनुच्छेद जोड़े गए थे दोस्तों वो थे कितने, 18 अनुच्छेद जोड़े गए थे। कितने, 18। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। 18 अनुच्छेद 74वें संविधान 1992 के द्वारा जोड़े गए थे। और ये जो है ये अधिनियम किससे संबंधित है, तो ये है नगर पालिका से। किससे है दोस्तों, नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और जो 73वां संविधान संशोधन था उससे 29 विषय जोड़े गए थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा है प्रयाग प्रशस्त के लेखक कौन है। किसके दोस्तों, प्रयाग प्रशस्त के लेखक कौन है वो आपको यहां से बताना है। तो इसके लेखक जो हैं वो हर्षिणी हैं। कौन है दोस्तों, हर्षिणी हैं। और इनकी कुल जो विजय हैं वो 21 विजय हुई हैं। क्या हुई हैं, 21 विजय हुई हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहा है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निगमित किया गया। यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कब बनाया गया वो आपको यहां से बताना है। तो ये बनाया गया था दोस्तों 1975 में। कब बनाया गया था, 1975 में। आप अच्छे से याद रखेंगे, ये काफी एग्जाम में आ चुका है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी। इसी प्रकार से कुछ कंपनी है, जैसे कि एक है HPCL, ठीक है, HPCL की स्थापना 1974 में हुई थी। कब हुई थी, 1974 में। एक है IOCL की स्थापना दोस्तों 1959 में हुई थी, 1959 में। एक होती है ONGC, ठीक है, ONGC की स्थापना दोस्तों 1956 में हुई थी। ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हमने बता दिए हैं आपको। आप अच्छे से नोट करके लिखेंगे और याद कर लेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्व सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में कौन सा पर्व मनाया जाता है दोस्तों, वो आपको यहां से क्या करना है, बताना है। क्या वो डिरी है, सोनल लोचार है, मलखम्ब है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो जो सिक्किम में मनाया जाता है वो है दोस्तों सोनल लोचार, जो एक वहां का पर्व है जो सिक्किम में मनाया जाता है। और ये जो डिरी है, डिरी ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहां मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में डिरी जो ये पर्व है वो मनाया जाता है, ठीक है। आप इसे भी अच्छे से याद करेंगे, नोट करके रखें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है। वायुमंडल में जब पहली बारिश होती है तो वो बारिश अम्लीय वर्षा होती है, तो उसका मेन कारण क्या है वो आपको बताना है। SO2 है, NO2 है कि दोनों है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, SO2 और NO2 दोनों ही अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से पदार्थ उपयोग होते हैं, तो इसमें एक होता है H2SO4, ठीक है, H2SO4, और दूसरा होता है NHO3। इनके मिलने से एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, एसिड रेन होती है, ठीक है। अब यहां पर हम कुछ जिससे क्या होता है पीएच मान में वृद्धि कमी होती है, कभी वृद्धि होती है। तो पीएच मान यहाँ से आप याद करके रखेंगे। जैसे कि रक्त का आपको मैं यहाँ से नोट करा रहा हूँ, रक्त का पीएच मान कितना होता है वो आपको बताना है। एक होता है जठर का, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इसका बताना है आपको। एक दूध का पूछा गया है वो बताना है। एक नींबू का पूछा गया है
वो बताना है आपको, नींबू, ठीक है। एक दही का पूछा गया है, इसका दही, दही का बताना है आपको। और नमक का पूछा गया है, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो रक्त है, इस रक्त का होता है 7.4, कितना होता है 7.4, और जठर का होता है 1.2, दूध का कितना है दोस्तों, तो दूध का होता है 6.5, कितना होता है 6.5, नींबू का होता है 2.2, ठीक है। और जो दही है, दही का होता है 5.5, ठीक है। और जो नमक है उसका होता है दोस्तों कितना, 7 होता है। और यहाँ पर 7 शुद्ध जल का भी होता है, कौन से जल का, शुद्ध जल, शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो भी कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपोर्टेंट, अच्छे, सभी ज्यादातर एग्जाम में आने वाले 10 क्वेश्चनों को हल किया है। ऐसी क्लासों को पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और जितने भी मित्र हैं उनमें शेयर भी करना है, ठीक है। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।